गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम लोगों ने हमारा जो 8 चैप्टर है वो कंप्लीट किया। तो अभी हम लोग उसी चैप्टर के रिलेटेड ये स्केलेटन सिस्टम का जो डायग्राम है उसको आइडेंटिफाई करेंगे उसके नेम्स के साथ। तो फर्स्ट यहाँ पर देखो ये क्या है, जो हमारी खोपड़ी है उसे हम क्या कहेंगे, स्कल। बाद में पीछे जो हमें सपोर्ट देता है दैट इज नोन एज बैकबोन, जिससे हम सीधे बैठ सकते हैं, सीधे खड़े रह सकते हैं, हमारी बॉडी को बेंड कर सकते हैं। बाद में यहाँ पर दैट इज द शोल्डर बोन, इट इज नोन एज स्कैप्यूला, जो पीछे की साइड होता है। यहाँ पर ये जो पीछे की साइड है वो है स्कैप्यूला, और ये जो ऊपर है वो है क्लेविकल, लेकिन वो हमें याद नहीं रखना है, सिर्फ इतना याद रखना है कि वो शोल्डर बोन है। अब हम आगे जाएंगे हमारे हैंड पर। तो यहाँ पर जो हैंड में सबसे ऊपर का जो बोन होगा, जिससे हमारा, जहाँ पर लोग अपने मसल्स दिखाते हैं ना मूवी में, उस जगह को क्या हम बोलेंगे, वहाँ पर जो बोन होगा उसे ह्यूमरस, क्या बोलेंगे, ह्यूमरस। बाद में उसके नीचे 2 बोन्स होते हैं, एक का नाम होता है रेडियस और दूसरे का नाम होता है अल्ना। और उसके बाद जिससे हमारी रिस्ट बनती है वहाँ पर 8 छोटे छोटे बोन्स होते हैं। ये जो है हमारे हाथ में यहाँ पर, तो वहाँ पर 8 छोटे छोटे बोन्स होते हैं, उस बोन्स को हम क्या बोलेंगे, कार्पेल्स। बाद में उसके आगे हम जाएंगे तो वहाँ पर होंगे मेटाकार्पेल्स, जो हमारे यहाँ पर होते हैं वो होते हैं मेटाकार्पेल्स। यहाँ पर कार्पेल्स, यहाँ पर मेटाकार्पेल्स, और ये जो सारे हैं वो होंगे फैलेंजेस। इसको क्या बोलेंगे, फैलेंजेस। नाउ नेक्स्ट हियर ये है जिससे हमारी चेस्ट बनती है, और जिससे जो रिब्स के है, रिब केज की जो रिब्स है वो सारी जॉइंट होती है, वो है स्टर्नम। क्या है वो, स्टर्नम। और यहाँ पर देखो आप लोग, यहाँ पर 12 रिब्स होती है, जिसमें से तो यहाँ पर जो 7 रिब्स होगी ऊपर, वो 7 रिब्स ट्रू रिब्स होंगी। क्यों ट्रू रिब्स, क्योंकि वो डायरेक्टली स्टर्नम से कनेक्टेड है। बाद में दूसरी 3 रिब्स जो है 8, 9 और 10 नंबर की रिब्स है, वो 7 नंबर की रिब्स से कनेक्टेड होती है, जिसे हम फॉल्स रिब कहेंगे, क्योंकि वो डायरेक्टली स्टर्नम से कनेक्ट नहीं होती है। और सबसे लास्ट में यहाँ पर देखो बच्चों, आपको 2 अलग से रिब्स दिखेगी, जो 11 और 12 नंबर की रिब है, वो रिब्स दोनों फ्लोटिंग रिब्स होगी, क्योंकि वो किसी भी स्टर्नम से या किसी भी रिब से कनेक्टेड नहीं होती है। तो टोटल कितनी रिब्स हुई, 12। पहली 7 रिब्स ट्रू रिब्स, बाद में की जो 3 है 8, 9, 10 नंबर की वो फॉल्स रिब्स, और लास्ट की 2 फ्लोटिंग रिब्स। सो नाउ नेक्स्ट इज द पेल्विस। पेल्विस जो है वो बोन कहाँ पर आता है, तो हमारी जो बैकबोन है उसके सबसे एंड पार्ट में, और वो हमारे दोनों लेग्स से जॉइंट होता है। और ये जो पेल्विस है वो हमें क्या हेल्प करता है, तो हम जिसके ऊपर बैठते हैं, हमारी जो सीट है वहाँ पर हम बैठते हैं, वहाँ पर पेल्विस बोन होता है, जिसकी वजह से हम बैठ पाते हैं। नाउ नेक्स्ट आगे जाएंगे तो हमारा फीमर बोन है। इट इज द लार्जेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी, सबसे लंबा बोन ह्यूमन बॉडी का वो है फीमर। बाद में उसके आगे आएगा टिबिया और फिब्यूला। जैसे हमारे हैंड के अंदर ह्यूमरस था और उसके बाद रेडियस और अल्ना था, उसी तरह से हमारे लेग में भी फीमर और उससे 2 बोन्स कनेक्टेड होंगे, जो होंगे टिबिया और फिब्यूला। और इन दोनों के बीच में एक जॉइंट आता है, और उस जॉइंट पर भी एक छोटा सा बोन होता है, जिसको हम बोलेंगे पटेला। बाद में उसके आगे हम जाएंगे तो जैसे हमारे हैंड के अंदर यहाँ पर 8 बोन्स थे जो कार्पेल्स थे, उसी तरह से लेग्स के अंदर टार्सेल्स होंगे। हैंड में कार्पेल और लेग्स में टार्सेल्स। टार्सेल्स के बाद आगे जाएंगे तो यहाँ पर होंगे मेटाटार्सल्स, और मेटाटार्सल्स के आगे फैलेंजिस। जैसे हैंड के अंदर कार्पेल, मेटाकार्पेल, फैलेंजिस, उसी तरह से
लेग के अंदर टार्सेल्स, मेटाटार्सेल्स और फेलेंजिस। और इसके अलावा हमारा जो ईयर होता है उसके अंदर भी 3 बोन्स होते हैं। तो ईयर के अंदर 3 बोन्स होते हैं छोटे छोटे, मैलस, इनकस एंड स्टेप्स। जो स्टेप्स नाम का बोन है वो हमारी बॉडी का सबसे छोटा बोन है। द स्मॉलेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी इज स्टेप्स, जो हमारे ईयर के अंदर होता है। और द लॉन्गेस्ट बोन इन द ह्यूमन बॉडी इज फीमर। तो ये जो मैंने आपको दिखाया पूरी स्केलेटन सिस्टम है, जो आप लोगों को आपकी नोटबुक में स्टिक करना है और उसके ऊपर ये सारे नाम लिखने हैं। ये आपको एग्जाम में भी आ सकता है, इसीलिए ये सारे नाम आपको लर्न करने हैं और लिखने भी है। और उसके बाद हम देखेंगे, जैसे कि हम लोगों ने बुक के अंदर पढ़ा कि पहले हमने खुद का स्केलेटन सिस्टम देखा, बाद में बर्ड्स का देखा, फिश का देखा, स्नेक्स देखा, उसके मूवमेंट्स देखे, अर्थवर्म देखा। मैंने आपको दिखाया था ना अर्थवर्म, जिसके अंदर मैंने ये भी बताया था कि जो अर्थवर्म है उसके अंदर एक भी बोन प्रेजेंट नहीं होता है, और उसके अंदर ना आइज प्रेजेंट होती है, ना माउथ प्रेजेंट होता है, ना टीथ होती है, कुछ भी नहीं होता है अर्थवर्म के अंदर, जिसकी वजह से वो हमें ना काट सकता है और ना कुछ कर सकता है। और अर्थवर्म खाता क्या है, तो मिट्टी खाता है वो, या तो फिर जो मरे हुए एनिमल्स या मरे हुए लीव्स होते हैं जो ट्री के ऊपर से गिर जाते हैं, बाद में जमीन के अंदर मिक्स हो जाते हैं, तो वहीं से वो सारी चीजें खाता है और खुद को एनर्जी प्रोवाइड करता है। और हमारा जो स्केलेटन सिस्टम है, अगर सोचो आप लोगों के अंदर स्केलेटन सिस्टम ही नहीं होता, बोन्स ही नहीं होता, तो आप लोग कैसे होते? तो सिर्फ स्किन होती हमारे अंदर जो किसी काम की नहीं होती। अगर बोन्स ही नहीं होते तो हम लोग क्या करते? हमारे ऑर्गन्स को प्रोटेक्शन नहीं मिलती, बाद में हम लोग सीधे से खड़े नहीं हो पाते, बैठ नहीं पाते, बेंड भी नहीं कर पाते। तो ऐसा कुछ भी नहीं होता अगर हमारे बोन्स नहीं होते। तो बाद में जो स्कल है वो किसे प्रोटेक्ट करता है? तो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करता है। बाद में जो रिब केज है वो किसे प्रोटेक्ट करता है? तो हमारे जो लंग्स है उसे, और लंग्स के अंदर भी लेफ्ट साइड के लंग के नीचे हमारा हार्ट होता है, उसे भी हमारा रिब केज प्रोटेक्ट करता है। बाद में जो स्पाइनल कॉर्ड होती है वो वर्टिब्रा को प्रोटेक्ट करती है, जिसकी वजह से हमारे ब्रेन के थ्रू सारे मैसेजेस हमारी बॉडी के अंदर पहुंचते हैं। कि सपोज आप लोगों ने किसी गर्म चीज को टच किया, तो आपको कैसे पता चला कि वो चीज गर्म है? हमने उसको टच किया तो अभी वहां से हाथ हटा लेना चाहिए। तो वो जो मैसेज है जो हमारे हैंड से थ्रू जो नर्व्स होती है, वो नर्व्स हमारे ब्रेन तक जाती है, जो पहले स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जो वर्टिब्रा होती है उससे मिलती है, और जो वर्टिब्रा होती है वो मैसेज हमारे ब्रेन को पास करता है, और ब्रेन फिर से वो रिएक्शन देता है, जिसकी वजह से हम लोगों को पता चलता है कि हमें क्या करना है। सो दिस इज अवर स्केलेटन सिस्टम, और ये स्केलेटन सिस्टम आप लोगों को लर्न करना है। इसके नेम्स सारे आपको लर्न करने हैं स्पेलिंग के साथ। थैंक यू।